देखिए हमारा 13वां एक्सरसाइज है हीरोन के सूत्र और उसके अनुप्रयोग या उसका प्रयोग। क्या कि पिछले क्लास में आप लोगों को पूरा उसका फार्मूला लिखवाया गया था और 1 से 4 तक क्वेश्चन करवा दिया गया है, ठीक है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप अपने बुक में देखिए। 5वां दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालिए। कैसा पार्क है? तो त्रिभुज के आकार का पार्क है। चलिए सबसे पहले हम ये त्रिभुजाकार पार्क बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये त्रिभुजाकार पार्क हमने यहाँ पे बना दिया। इस पार्क का नाम हम लिख देते हैं ए, बी और सी। कह रहा है कि ये जो त्रिभुजाकार पार्क है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो आकृति त्रिभुज है, इस त्रिभुज ने जितना जगह छेका वह छेका गया स्थान क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है, ठीक है। 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। देखिए क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज है, त्रिभुज में बड़का के ए के सामने वाला भुजा छोटका ए हो जाता है, बड़का बी के सामने वाला भुजा छोटका बी और बड़का सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? छोटका सी हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पहले भी समझाया गया है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का मान 40 मीटर, 24 मीटर और 20 मीटर दिया गया है। 32 मीटर है। 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं दिया जा रहा है कि कौन सा भुजा का मान क्या होना चाहिए। आप किसी को भी आप 40, 24 और 32 ले सकते हैं। हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा भुजा है ये 40 मीटर है, ये जो भुजा है ये 24 मीटर है और ये जो भुजा है ये 32 मीटर है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि ए के सामने वाला ये जो भुजा है ये होता है ए, छोटका ए, बी के सामने वाला भुजा हो जाता है छोटका बी और सी के सामने वाला भुजा हो जाता है छोटका सी। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहानी का बात किया जाए तो कहानी यहीं तक बनता है कि छोटका ए का मान 40 आया, छोटका बी का मान 24 आया और छोटका सी का मान 32 आया। टोटल क्वेश्चन मीटर में है तो हमने यहाँ पर मीटर लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन, ये जो चित्र है इसका क्षेत्रफल आप निकालिए। अब जब हमारे पास ए, बी और सी है तो हीरोन के सूत्र पर इसका मान निकालना है। हीरोन का सूत्र होता क्या है? तो याद कीजिए आपको लिखवाया गया है हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जरा आप देखिए आपके पास ए यहाँ पे है, बी है और यहाँ पे सी है। आपके पास क्या नहीं है? एस नहीं है। सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। याद कीजिए पहला क्लास में ये जो हीरोन का सूत्र है इसका जो फर्स्ट क्लास आप लोगों को दिया गया था, फर्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था? फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि ये जो छोटका एस होता है ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है। यानी कि तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, जो मान आ जाएगा वही हो जाएगा एस, यानी कि अर्ध परिमिति। बनाना कैसे? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बच्चा को समझ में आएगा, ठीक है। प्रत्येक बच्चा को समझ में आ जाएगा। ये जो फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 5। कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, सबसे पहले हम लिखते हैं चूँकि ए बराबर, ए का मान कितना है? 40 मीटर है तो लिखेंगे यहाँ पे 40 मीटर। बी बराबर कितना है वहाँ पे देखिए तो 24 मीटर है तो हम यहाँ लिखेंगे 24 मीटर और सी का मान कितना है? 32 मीटर है। हम देख रहे हैं कि जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उससे पहले हमें ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए और एस चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए, बी, सी है, हमारे पास एस नहीं है। क्या नहीं है? एस नहीं है। तो अब देखिए एस का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे त्रिभुज की अर्ध परिमिति। क्या लिखेंगे? त्रिभुज की अर्ध परिमिति।
त्रिभुज की अर्ध परिमिति को किस चीज से सूचित किया जाता है? एस से। त्रिभुज की अर्ध परिमिति एस बराबर क्या लिखा गया था फॉर्मूला में, याद कीजिए, तो लिखा गया था a + b + c / 2, यही ना लिखा हुआ था। आगे बढ़ाएं, देखिए a का मान कितना है 40 + b का मान कितना है 24 और c का मान कितना है 32 है, बट्टा में 2। अब आपको करना क्या है, इस सबको जोड़ना है, जोड़िए इस सबको। तो देखिए 4 और 2 6 में 0 जुड़ेगा 6 और उसके बाद 4 2 6 और 3 9, 96 बट्टा में 2। जब 96 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना? अब चलिए, अब आपको निकालना क्या है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। लिख दे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल यानी कि वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला हम क्या लिखेंगे, तो √s × s - a × s - b × s - c। सारा मान को उठाकर यहाँ पर पुट करना है, हमारा क्वेश्चन बन गया। कैसे? बिल्कुल इजी बनेगा, इजी वे में ये क्वेश्चन बन जाएगा। √, देखिए सबसे पहले s है, s का मान कितना आया हुआ है 48 है, कोष्ट दिया हुआ है s - a, तो s का मान 48 और -a का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। उसके बाद फिर * है s - b, s का मान कितना है 48 है और -b का मान कितना है 24 है, और उसके बाद s - c, s का मान कितना है 48 और -c का मान है 32। जब हम आगे बढ़ेंगे तो √ में 48, देखिए यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, 48 में से 40 जाएगा 8 बचेगा, गुणे 48 में से 24 जाएगा 24 बचेगा, और उसके बाद देखिए गुणे 48 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब आप इस सब को गुणा करके और तब इसका वर्गमूल निकालेंगे। इससे बढ़िया क्या होगा कि हम गुणा ना करें, उससे पहले ही हम इसका वर्गमूल निकाल दें। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना। थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ पर रूट दे देंगे के बराबर में, देखिए थोड़ा सा बड़ा हमने यहाँ पे रूट दे दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 48, आप 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। आपको पहले भी बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है लसा, लेकिन लसा अब कम निकालते हैं जब 2 डिजिट दिया गया हो। यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से यहाँ पे 24, 2 से यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 से यहाँ पे आ गया, बस कहानी खत्म। 48 के बराबर में क्या आया 1 2 3 4, 4 गो 2 और 1 गो 3। आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 और गुणे 3 हो गया। चलिए अब निकालना किसका है, 8 का निकालना है। किसका निकालना है, 48 के बाद है क्या 8 है, 8 है, तो 8 का अगर आप निकालते हैं तो 2 से 2 यानी कि 3 × 2 आया, 2 × 2 × 2। जिसको नहीं समझ में आएगा अभी पूछ लेगा। अब यहाँ देखिए ये जो 24 है, अब 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। हम देख रहे हैं कि 3 बार 2 आया और 1 बार 3 आया, तो 3 बार 2 1 बार 3 लिखिए, तो 2 × 2 × 2 × 3, और उसके बाद लास्ट में क्या है 16 है। अब आप 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जब 16 का निकालेंगे तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि 4 बार 2 आ चुका है। अब हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब आप याद कीजिए पिछला क्लास आपको एक बात वहाँ पर बताया गया था। क्या बताया गया था कि अगर हम a × a को लिख सकते हैं a का स्क्वायर, तो 5 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बनता है कि अगर 2 सेम डिजिट को गुणा करना पड़े तो हम क्या करेंगे, उसको उसके स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। चलिए इसको फिलहाल हम मिटाते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए
हम यहाँ पर डाल देंगे रूट, ठीक है। अब आप यहाँ से मिलाते चलिए, 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। फिर 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, और उसके बाद देखिए 3 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, ज़रा आप देखिए यहाँ पे। अब हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 तिया 128 तिया 3 अठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, कितना आया 384 का स्क्वायर आया। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। स्क्वायर से आपका रूट कट गया, आपको यहाँ पर मिला 384। क्वेश्चन किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में या मीटर में, मीटर में। और आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसके ऊपर क्या लोड कर देंगे, स्क्वायर। तो 384 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। आप आंसर मैच कीजिए, क्या आ रहा है आंसर। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। देखिए तकलीफ तो व्याप्त हो जाएगा कब, जब इस सब को आप गुणा कीजिए और उसके बाद फिर इसका वर्गमूल निकालिए। संभवतः जल्दी वर्गमूल ही नहीं निकल पाएगा। इससे बढ़िया है कि इसको गुणा करने के बजाय हम इसको और तोड़कर फैला देंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। इस सबको तोड़ा गया है यहाँ पे, और फिर इसको स्क्वायर के रूप में यहाँ पर लिखकर सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर से रूट को काट दिया गया है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। उसमें भी त्रिभुज दिया गया है। कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, सेम 5वां जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर अंतर क्या आया है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में हमें भुजा 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर दिया गया था, जबकि 6ठा नंबर क्वेश्चन में हमें भुजा 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर दिया गया है। ठीक है, बस समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। बनेगा क्वेश्चन। ये जो 10 मीटर है ना, कह रहा है, जरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए ताकि समझने में सहूलियत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। यानी कि इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक ओर 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा निकालिए। ठीक है, जरा समझ लीजिए क्वेश्चन को, समझा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं ना, क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं। क्षेत्रफल कहाँ से निकालना है, तो हीरोन के सूत्र पर ही निकालना है। 6ठा क्वेश्चन में भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमें इस निकालना है, यानी कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति। कौन सी फार्मूला पे, तो a + b + c / 2 पे। ठीक है, जिसके पास फार्मूला नहीं है, फार्मूला अभी ऐड किया गया था, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपना फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है बुआ, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है। चेंज क्या किया हुआ है, तो इसका जो भुजा है, भुजा चेंज कर दिया गया है। भुजा लिख दिया गया है 120 मीटर, उसके बाद 80 मीटर और 50 मीटर। हम मान लेते हैं कि यही ये त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी एक भुजा 120 मीटर, एक भुजा 80 मीटर और एक भुजा 50 मीटर है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास A = 120 मीटर,
B बराबर 80 मीटर और C बराबर 50 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए बाबू यहाँ समझिए, जैसे हमने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, चूँकि A बराबर B बराबर C बराबर, जो वैल्यू इसका था हमने उस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद उसके नीचे त्रिभुज की अर्ध परिमिति यानी कि S निकालना था। हमने S कैसे निकाला था? A प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, यानी कि इस तीनों मान को जोड़ना है और उसको आधा कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे लिखना है क्या? तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही, अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्वेश्चन बन जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। इसी में आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार पार्क है, इसमें 10 मीटर जगह छोड़ दिया गया है। कितना जगह छोड़ा गया है? 10 मीटर जगह छोड़ा गया है। क्यों? इसमें फाटक लगाना है, गेट लगाना है। क्या लगाना है? गेट लगाना है। और चारों तरफ से दीवार इसमें खींचा गया है, ठीक है। चारों तरफ से दीवार यानी कि 4 दीवारी इसमें खींचा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 4 दीवारी नहीं खींचा गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि 10 मीटर फाटक के लिए जगह छोड़कर चारों साइड से इसमें बाड़ लगाना है, ठीक है। बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है कि जैसे घेरावा करना, घेरावा समझ रहे हैं ना, घेरावा करना, कांटा से, वो जो कांटा वाला तार आता है उससे घेरावा करना, किसी भी चीज़ से घेरावा करना। जब अगर इस पार्क को घेरना हो तो आने जाने का रास्ता इसमें छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। यही जगह यहाँ पर कह रहे हैं कि आने जाने के लिए आपको कितना जगह छोड़ना है? 10 मीटर। 10 मीटर आपको जगह छोड़ना है और उसके बाद घेरावा करना है। जो घेरावा किया जाएगा तो 1 मीटर घेरावा करने पर, 1 मीटर घेरा करने पर कितना रुपया खर्चा आएगा? 50 रुपया खर्चा आएगा। कितना रुपया खर्चा आएगा? 50 रुपया आएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि तो अब आप बताइए कि इसको तीनों साइड से घेरने पर कितना रुपया खर्चा लग जाएगा। 1 मीटर अगर हम घेरावा करते हैं तो 50 रुपया खर्चा होता है, तो इसको तीनों तरफ से घेरने पर कितना रुपया खर्चा होगा यही आपको बताना है। चलिए अब लिखेंगे कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए। लिखेंगे पार्क का घेरे जाने वाले, पार्क को घेरे जाने वाला क्षेत्र, ठीक है। कितना क्षेत्र को घेरना है वो देखिए। यहाँ से यहाँ घेरना है 80 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ घेरना है, फिर यहाँ से यहाँ तक घेरना है और यहाँ पर 10 मीटर छोड़ देना है। छोड़ना है यानी कि वहाँ पर नहीं घेरना है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, -10। आप एक और काम कर सकते हैं, 120 है तो इसको आप 120 ना लिखकर 110 ही लिखते, फिर भी आपका काम हो सकता था। लेकिन जो चीज़ दिया गया है उसको हमने क्लियरली लिख दिया। अब सभी प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह, यानी कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ देना है और माइनस वाले को वहाँ से माइनस कर देना है। देखिए 80 और 50, 130, 130 और 120, 130 और 120 कितना हो जाएगा? 250। और 250 में से 10 माइनस करना है, 250 माइनस 10 तो कितना आया? 240। क्वेश्चन मीटर में तो ये भी मीटर में ही है, ठीक है। 240 हम यहाँ पर लिख देते हैं मीटर। अब लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बाड़ लगाने में लगी लागत बराबर, लगी लागत बराबर, 1 मीटर बार लगाने में कितना रुपया खर्चा हो रहा है? 50 रुपया। आपको कितना मीटर बार लगाना है? 240 मीटर। तो अब लिखेंगे 240 मीटर बार लगाने में लगी लागत बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुणे 240, ठीक है। आगे बढ़ाएं, आपको गुणा करना है, इतना बड़ा गुणा है, कोई टेंशन नहीं है। गुणा कैसे करेंगे? तो सारा जीरो को छोड़ देंगे। 5 का 20 का जीरो हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, एक यहाँ का जीरो और एक यहाँ का जीरो, कितना आया? 12,000 रुपया। क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कीजिए कितना दे रहा है, बन जाएगा क्वेश्चन। इससे पहले इसका क्षेत्रफल आपको ज़रूर निकाल लेना है, ठीक है।
क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। आप अपने बुक में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बाबू इधर समझो। देखिए 7 का ए नंबर जो क्वेश्चन है, 7 का ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं। त्रिभुज की कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। कौन कौन सा है? ए, बी और सी है। कह रहा है कि इसमें 2 भुजा दिया हुआ है। 2 भुजा कितना कितना है? 18 और 10। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा नहीं दिए हुआ है। इसमें दिया क्या है? तो इसका परिमाप दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है? परिमाप। परिमाप यहाँ पर दिए हुआ है 32 है या 42 है? 42 है। 42 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए इस त्रिभुज में 2 भुजा हमें पता है। ए है 18 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी हमें पता नहीं कि सी क्या है। ठीक है, सी हमें नहीं पता है कि सी का मान कितना दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब जरा आप फार्मूला पे जाइए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है? तो √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी कि आपको एस भी चाहिए, ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या दे रहा है? ए और बी। ना सी दे रहा है ना एस दे रहा है। सी देगा तब तो हम एस निकालेंगे ना। अगर ये कुछ नहीं दे रहा है तो उसके जगह पे एक यहाँ पर क्या मिला हमें? परिमाप। आप याद कीजिए, आपको प्रत्येक क्लास में बताया जाता है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो और अगर आप असमंजस में फंस रहे हैं तो सबसे इजी तरीका है, जो चीज़ देगा उसी चीज़ पर चलेंगे, क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। ठीक है, क्या हमारा नंबर क्वेश्चन ये है? 7 का ए है। परिमाप दे रहा है ना। परिमाप कितना दिए हुआ है? 42 है। 42 है। किस चीज़ का परिमाप दे रहा है? त्रिभुज का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे रहा है वहाँ पे? 42 मीटर है। 42 मीटर है। अब लिखेंगे 42 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। फिर से हम लिख दिए त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला। आप अपने पहले क्लास को याद कीजिए। जो बच्चा नहीं आया हुआ था वो बैक वाला वीडियो जाकर देख लेगा, जो ये हीरोन के सूत्र का पहला वीडियो बना हुआ था। उसमें टोटल फार्मूला आपको पढ़ाया गया। वहाँ से आप जाकर पूरा फार्मूला अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप आपको बताया गया था कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा, वही त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। त्रिभुज का तीनों भुजा कौन कौन है? ए, बी और सी। तो त्रिभुज का परिमाप के बराबर में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आ गया। त्रिभुज का 3 भुजा है ना, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दिए हैं। क्या जोड़े हैं? ए प्लस बी प्लस सी। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप कितना है? 42 है। के बराबर में ए का मान आप देखिए कितना है? 18। बी का माप कितना है? 10 है। और सी का माप नहीं है तो सी लिख दिए। आगे बढ़ेंगे 42 के बराबर में 18 और 10, 28 और प्लस सी। अब आप बताइए जो 28 है प्लस में है, इधर आएगा तो इधर आएगा तो माइनस में। तो सी बराबर ये 42 है और 28 को हमने इधर भेजा है तो माइनस में ही हो गया। तो सी बराबर 12 में से 8 जाएगा 4। क्यों 12 किए हैं? तो 2 में से 8 घटता है नहीं, यहाँ से 1 हासिल ले लिए हैं तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। बताइए तो सी का मान आ गया। किस चीज़ का मान निकला? सी का निकला। सी का मान अब निकल गया। सी का मान कितना निकला है? सी का निकला है
14। क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास आपको ए मिल चुका है, बी मिल चुका है और सी आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? सी चाहिए। सी चाहिए ना? सी चाहिए, एस चाहिए, क्या चाहिए? एस चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। अब देखिए अर्ध परिमिति क्या होता है? तो परिमिति का आधा होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी करना है, इस तीनों को अगर आप जोड़ते तो 42 ही आएगा, क्योंकि पहले से इसका परिमाप कितना दे चुका है? 42 दे चुका है। आप जोड़ कर देख लीजिए, 18, 10, 28 और 14, 28, 4, 32, 10, 42 कितना आता है? 42 आता है। अगर आपको लिखना है समझने के लिए तो आप लिख सकते हैं क्या? ए का मान है 18, बी का मान है 10 और सी का मान निकला है 14 बट्टा में 2। जब आप इस सबको जोड़ते हैं तो 18, 10, 28 और 14 42 बट्टा 2। 42 में 2 से भाग देंगे 21 आ गया। एस का भी मान यहाँ पर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बराबर 18, बी बराबर 10, सी बराबर 14 और एस बराबर 21, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकलेगा। सारा चीज़ मिल गया ना वहाँ पे। अब क्या हम लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला कौन सा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। सारा वैल्यू को उठाकर वहाँ पर पुट करना है, गुणा नहीं करेंगे, फिर से उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर वर्गमूल निकाल देंगे, बन जाएगा, बनेगा। अब देखिए होमवर्क आपको कहाँ तक मिल रहा है? तो होमवर्क आपको 9 तक आपको क्वेश्चन बनाकर लाना है, ठीक है। 9 तक आपको बनाकर लाना है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपको अगले क्लास में समझाया जाएगा। रेशियो वाला क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देख लीजिएगा अगले क्लास में। 9 तक आपको बनाकर लाना है। इस बीच में जो प्रॉब्लम होता है अगले क्लास में आपको बताया जाएगा।